सुगंध निकले, इस पर हरिसूरी जी, सनातन गोस्वामी जी, चक्रवर्ती पाद जी, ये सब विचार किए हैं। वास्तव में भागवत की रचना तो वेदव्यास जी ने किया और सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन किया है, लेकिन बाद के जो प्रवर्ती आचार्य हैं वे सब हम लोगों की सहायता कर रहे हैं उसको समझने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए। इसी ब्रजमंडल में, इसी भूमि में रह करके उस लीला का चिंतन किए हैं, साक्षात्कार किए हैं, और उनका रियलाइजेशन, उनका अनुभव उनकी टीकाओं में दिया गया है और बहुत बड़ी सहायता मिलती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हेल्प कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी हेल्प कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ जीव गोस्वामी जी, बलदेव विद्याभूषण और सुखदेव जो श्रीपद निम्बारकाचार्य की परंपरा में है, श्रीपद रामानुजाचार्य की परंपरा में वीर राघवाचार्य हैं, श्रीपद मध्वाचार्य की परंपरा में विजय ध्वज तीर्थ, सब उस लीला पर अपनी अपनी सहमति दे रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। और सबके बाद जो प्रकाश डाला है श्रील प्रभुपाद जी ने, तो और क्लियर हुआ है। तो समझने में क्या दिक्कत है। सुखदेव ऐसे भगवान वेद व्यास देव ने जब भागवत रचा तो उस समय उनके दृष्टि से बिल्कुल तैयार माल था और उन्होंने कह दिया पिबत भागवतम रसम, पियो, अब और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन पीने के लिए अब वैष्णवों ने पिलाने की रीति निकाला, ऐसे पी लेंगे, ऐसे पियो, ऐसे पियो, और इतना पीने का उपाय किया गया है खुलम खुला, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोग नहीं पिए। अब क्या किया जाए। भक्ति रसायनम जो हरिश्री जी की टीका है, तो उस पर एक टीकाकार ने प्रपा लिखा है। प्रपा का अर्थ है प्याऊ। ये भक्ति रसायनम है, तो उस रसायन को कैसे पिया जाएगा, उसका सील खोलना, उसका ढक्कन हटाना, वो हटाया है, फिर भी हम लोगों को नहीं समझ में आता है कैसे पिएंगे। वो अर्थ खोले हैं, भक्ति रसायनम प्रपा। हमें पिलाने के लिए आचार्यों ने किया है, यह बात नहीं है। वो भगवान के लीला के लोभ से स्वयं पिए हैं। जो पिए हैं तो उनका जो उच्छिष्ट थोड़ा थोड़ा गिरता है, वही हम लोगों का आहार है, एक आध बूंद। नहीं तो भागवत के अर्थ को वास्तव में भगवान जानते हैं। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि मैं चला हुआ अनधिकार चेष्टा कर रहा हूं, जहां मंदर पर्वत भी डूब जाता है वहां एक परमाणु क्या था लेगा। ये तो भागवत को जानना और उसकी टीका लिखना क्षीर समुद्र को मथने जैसा है। क्या एक छोटा सा कण करेगा उस, जहां मज्जती मंदरो है, जहां मंदर डूब जाता है, वहां एक परमाणु क्या मथेगा। फिर भी कुछ लोभ है मुझे, अपने लोभ के कारण मैं भागवत पर टीका लिखने जा रहा हूं। और संत जन हम पर हंसेंगे नहीं, कहीं कोई कमी होगी तो। मैं अपने ललक से शांत सुखाय, अपने अंत सुख के लिए मैं लिख रहा। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे भी सीख जाते हैं कि ऐसे पीना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इस पूतना के उद्धार की लीला को कह करके अब सुखदेव गोस्वामी इस पर विचार कर रहे हैं कि हे जगत के लोगों, विशेषकर हे वैष्णवों, सीखो। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वापसद्गतिम। पूतना पर विचार करो, क्यों भगवान की उस पर कृपा हो गई। क्या उसके गुणों के कारण? नहीं। किसी के गुण के कारण भगवान कृपा करते हैं ऐसी बात नहीं है। भगवान का जीवों के साथ ऐसा संबंध है और उनका ऐसा स्वभाव है, वो कृपामय है, वो स्नेहमय है। नहीं तो विचार कीजिए, पूतना को भगवान ने मातृ की गति दिया, तो पूतना, एक तो पूतना डाकिनी थी,
इसलिए उसका नाम पूतना था। पूतना एक जाति है राक्षसियों की, लेकिन इसका नाम भी लोगों ने पूतना रख दिया था। अपनी जाति के अनुकूल इतना अच्छा कार्य करती थी, बच्चों को मारती थी, इसलिए इसको पूतना नाम ही दिया गया था। नामना पूतना। जैसे किसी आदमी का नाम असुर रख दिया जाए और असुर का काम कर रहा है इसलिए, तो उस तरह से उसको पूतना नाम दिया गया था। लोक बाल अग्नि, और उसका कितना क्रूर स्वभाव था। लोक में बच्चों की हत्या करती थी। और भी लोग क्रूर होते हैं इस संसार में, लेकिन वो बच्चों की हत्या नहीं करते। बच्चों पर तो किसी को दया आ जाएगी, किसी का बच्चा हो। वास्तव में क्रूर से क्रूर हृदय में भी बच्चों के प्रति दया आ जाती है। बच्चे को कोई नहीं मारता है, लेकिन यह इतना क्रूर हृदय वाली थी कि बालघ्नि, बाला नाम घ्नि, बच्चों को मारने वाली थी। और इसका कारण यह था कि जाति से भी वो बहुत दूषित जाति थी, राक्षसी। राक्षसों की उत्पत्ति ही हुई थी, ब्रह्मा जी ने किया। जब राक्षस उत्पन्न हुए तो उन्होंने कहा मत रक्षा करो। जक्ष को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, और रक्ष को। तो जक्षों ने कहा खा जाओ। किसको? जो उत्पन्न किया है उसी को। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, बाल बच्चा पैदा कर रहे थे, और जब जक्षों को पैदा किए तो वे सब चले खाने के लिए, और कहे, वो लोग बोले, नारा बोले, खा जाओ। जक्ष का अर्थ होता है गटकना, खा जाओ। मतलब ब्रह्मा को ही काट कूट करके दांत से नोच नाच कर खा जाओ। और लोग चले खाने के लिए, तो राक्षस क्या बोलते हैं? मत रक्षा करो, छोड़ो मत, ठीक है चलो खा जाए। मतलब वो लोग भी साथ दिए। तो ब्रह्मा जी ने इनका नाम दिया जक्ष और रक्ष। जक्ष और राक्षस। रक्ष की संतान को राक्षस कहते, अपत्यवाचक शब्द। ये उसी वंश की थी। तो वंश परंपरा से यह अवगुण भरा हुआ था इसमें, मारने की, काटने की, खाने की, राक्षसी। चलो जाति से व्यक्ति बिगड़ा हो, शील स्वभाव ठीक न हो, लेकिन यदि कहीं अच्छा भोजन करने लगता है तो व्यक्ति का सुधार हो जाता है। लेकिन भोजन इसका क्या था? रुधिर, खून। ये रुधिरासना बार बार कहने का मतलब यह है कि ये मांस कुछ कम खाती थी, ज्यादा जूस पीती थी, खून पीती थी। रुधिर असना। जैसे राक्षस हैं मनुष्यों के भेष में, जिनके थाली में यदि कुछ मांस है, खून न आवे तो उनका पेट नहीं भरेगा। खाते हैं मांस होटल में, जहां तहां। राक्षस कुछ न कुछ मांस खाते रहते, उनको तृप्ति नहीं होती बिना खाए। तो जाति से भी भ्रष्ट थी, बिगड़ी थी, नष्ट थी सब तरह से। भोजन भी खराब था। नहीं तो खराब जाति में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि प्रसाद खाने लगे तो जाति दोष से मुक्त हो जाता है, पर इसमें मुक्त होने का कोई गुंजाइश नहीं थी, सब तरह से बिगड़ी थी। अच्छा ठीक है, ऐसा होने पर भी यदि भगवान को इसमें स्तन पिलाया होता, उदासीन भाव से भी चलिए, ये ऐसे ही चलो पिला दो, एक बच्चा है, प्रेम से नहीं, उदासीन भाव से पिलाए होते, लेकिन उदासीनता से भी नहीं, जिघांसा के लिए, उनका वध करने के लिए स्तन दी। और फिर भी अपी, इस सब जगह अपी लगेगा। पूतना अपी, लोक बालघ्नि अपी, राक्षसी अपी, रुधिरासना अपी, और जिघांसया अपी हरे स्तनम दत्वा सद्गति मार। भगवान का वध करने के लिए, कृष्ण हरि का वध करने के लिए हरि को उसने स्तन दिया, दुर्जर और उल्बण भयावह विष के साथ उसने स्तन को दिया। लेकिन वह दे करके भी सद्गतिम सताम गतिम आप, जो साधन सिद्ध भक्तों को मिलनी चाहिए गति, माता की गति नित्य लीला में, धात्री गति, वह गति भगवान ने दे दिया उसको।
तो अब भला बताइए, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जच्छन प्रियतमम किन्नु रक्तस्तन मातरोजत। फिर जो लोग भगवान को कुछ श्रद्धा से देते हैं, कोई चीज श्रद्धा से देते हैं, श्रद्धा का क्या मतलब है कि यह भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में देना चाहिए, कृष्ण को देना बहुत अच्छा है, इस भाव से यदि कृष्ण को देते हैं, और फिर भक्ति से अगर कोई देते हैं कि मैं दास हूं, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से देते हैं कृष्ण को, परम आत्मा को, जो आत्मा के भी आत्मा है, आत्मा से भी परम प्रिय हैं, ऐसे प्रभु को यदि कोई प्रियतम वस्तु देता है, अपने पास जो कुछ अच्छी से अच्छी वस्तु है उसको यदि कृष्ण को दे रहा है, तो फिर उसके सदगति में क्या संदेह है? वो क्यों नहीं भगवान की नित्य लीला में जाएगा, क्यों नहीं प्राप्त करेगा? तन मातरो यथा, इस सदगति प्राप्ति के लिए, अथवा अर्पण करने के विषय में, जैसे कृष्ण की माताएं कृष्ण को अर्पण करती थी, अगर उस तरह से कोई दे कृष्ण को, तब तो कहना ही क्या। मातरः बहुवचन का प्रयोग, बहुवचन का अभिप्राय है, जब वत्स हरण हुआ था, गोप और वत्सों का हरण ब्रह्मा जी किए थे, तो भगवान समस्त गौओं को अपनी मां बनाए थे और समस्त माताओं को अपनी मां बनाए थे, क्योंकि उनके बच्चे और उनके बछड़े ब्रह्मा जी के यहाँ रखे गए थे। तो भगवान स्वयं ही बछड़ा बन गए और गोप बालक बने और दूध पी रहे थे, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। नहीं तो एक वचन का होता है, ज्यादा से ज्यादा दो वचन का प्रयोग होता है, जसोदा और रोहिणी के लिए। तो वे बड़े प्रेम से दूध पिलाती थी कृष्ण को, और कृष्ण भी बड़े चाव से पीते थे। भगवान जिस गाय का दूध है बछड़ा बन करके पी रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा बछड़ा कितनी ललक से दूध पीता है, अपने मुख से, अपने सिर से थन में हल्का सा प्रहार करता है स्नेह उत्पन्न करने के लिए। गाय को ऐसे मारता है मुख से हल्का हल्का, तो उसके हल्का प्रहार से गाय में वात्सल्य बढ़ता है, तो और दूध देती। तो भगवान भी इस तरह पिए थे। आगे सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि पयांसी जासाम अपिबत, और स्नेह स्नुतान यलम, ये शब्द दिए हैं कि उनके दूध स्नेह से झरते रहते थे, स्नेह से दूध झर रहे थे अपने आप, और भगवान की पीने में इतनी लालसा थी कि वे नहीं छोड़ रहे थे, वे पीते रहते थे। माताओं की तो बात छोड़ दीजिए, मतलब पुरुष मनुष्य माता, गौ माता का दूध भगवान इस तरह से पिए थे। तो श्री कृष्ण को जो प्रेम से कुछ अर्पण करते हैं, कुछ देते हैं, और वो भी अच्छी से अच्छी वस्तु, तो उनको भगवान की नित्य लीला में भगवान का पार्षदत्व मिलेगा। इसमें किम पुनः, इसमें वक्तव्य है क्या? कुछ कहना बाकी है क्या? इस पूतना के सदगति से ये पता नहीं चल गया? किम पुनः का अर्थ किम पुनः वक्तव्यमिति शेष, इसमें क्या कहना है? महाराज परीक्षित की उस महान सभा में सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं, क्या अब कहना है कुछ? तो इसमें कैमुत्य मंडली है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कैमुत्य किम उत, संस्कृत का ये शब्द है किम उत, फिर क्या कहा जाए? जैसे मान लीजिए कोई 1 रुपये में यदि 1 किलो घी खरीद रहा है, यदि मान लीजिए कि 1 किलो में 1 रुपये में 1 किलो घी मिलता है, तो फिर किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हो, तो कहा जाएगा कि जब 1 रुपये में उसको, हरे कृष्ण, इतनी चीजें मिल सकती है, तो करोड़ रुपए, इतना घी मिल सकता है, तो करोड़ रुपए में तो कहना ही क्या, और बहुत मिल सकता है। किसी व्यक्ति में यह कहा जाए कि 1 क्विंटल उठाने की शक्ति है,
तो फिर 10 किलो उठाने में तो कहना ही क्या है इसके लिए, वो तो बहुत जल्दी उठा सकता है। तो जब कृष्ण को इस बुरे विचार से किसी ने कुछ दिया जान मारने के लिए, बहुत बुरे विचार से, और उसको भी जब कृष्ण ने अपनी मां की गति दिया, तो फिर प्रेम से स्नेह से कोई कृष्ण को देता है तो उसको क्यों नहीं वे अपना बंधु बनाएंगे। इसमें क्या कहना है, तो इसको कैमुत्य कहते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने भी लिखा है, प्रसंगात कैमुत्य न्याय न भक्ति वैभवम आह। कैमुत्य न्याय से श्रील सुखदेव गोस्वामी भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं। पूतना के प्रसंग से जब कृष्ण को मारने के लिए कोई उनके निकट जाए और जान मारने के लिए अस्तन दे करके मां की गति पा सकता है, तो भक्ति पूर्वक कोई कृष्ण के पास जा रहा है उनको देने के लिए, तो फिर कहना ही क्या है। तो भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं कैमुत्य न्याय द्वारा। जिघांसयापि, श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, जिघांसयापि किमुत औदासीन्येन। और कृष्ण को मारने के लिए उसने अस्तन दिया और फिर भी कृष्ण को पा गई, माता की गति पा गई, तो फिर मारने के लिए नहीं दी होती, या कोई भी व्यक्ति मारने के लिए न दे, ऐसे ही दे दे उदासीन भाव से, कुछ सोचे समझे नहीं, ऐसे ही दे दे, मारने की नियत न हो और न तो सेवा करने की नियत हो, तो उसके विषय में तो कहना ही क्या। वहां लगेगा किमुत औदासीन्येन किमुत तरम श्रद्धया, और फिर श्रद्धा से दे कि कृष्ण को इससे सुख होगा, देना हमारा धर्म है, देना चाहिए, ये कर्तव्य बुद्धि से दे, तो इसको श्रद्धा कहते हैं। तो किमुत तराम श्रद्धया और किमुत तमाम भक्त्या, और फिर भक्ति से दे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, स्वामी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से प्रेम से दे, तो कहना ही क्या। यह एक कैमुत्य हुआ है भाव की दृष्टि से। इस भाव से दिया तो ये गति हो गई, तो फिर उदासीनता से दे तो क्यों नहीं होगी, फिर श्रद्धा से दे, फिर भक्ति से दे, इसमें सब कैमुत्य निकल रहे हैं। अच्छा, अब वस्तु के विषय में, कर्म जो वस्तु दिया गया है उसके विषय में कैमुत्य न्याय कहते हैं। विषस्तनम अपि, विष दिया पुतनन, वो स्तन क्या दिया, विष दिया, भयंकर कालकूट विष से युक्त स्तन दे करके भी वो मां की गति पा गई, तो किमुत विषेतर वस्तु, और कोई विष न दे, विष से भिन्न वस्तु दे जो कृष्ण को हानि न करे, तो फिर कहना ही क्या। और किमुत तराम प्रियम, और किमुत तमाम प्रियतरम, और किमुत अति तमाम प्रियतमम। फिर इस तरह से जब विष उसने दिया और मां की गति पा गई, तो जो लोग विष नहीं देते हैं, विषेतर वस्तु देते हैं, जैसे भात दे दिए भगवान को, रोटी दे दी, तो विष नहीं है, या कोई आसन दे दिए, कुछ दिए। इसके बाद किमुत तराम प्रियम, जो अपने को जो वस्तु प्रिय लगती है, जैसे बहुत सुंदर भोजन अच्छा लगता है अपने को खाने में, तो किसी के मन में विचार आवे कि कृष्ण को ये बहुत अच्छा लगेगा, जब मुझको प्रिय लग रहा है तो कृष्ण को बहुत प्रिय लगेगा, तो अपना प्रिय पहले कृष्ण को अर्पण कर दे, या अपने को जो कुछ प्रिय है वह कृष्ण को दे रहा है, तब तो कहना ही क्या है। और किमुत तमाम प्रियतरम, और प्रिय एक वस्तु है, प्रियतर वस्तु है, बहुत अधिक प्रिय वस्तु है, और उसको कोई कृष्ण को दे तो और क्या कहना है। किमुत तमाम, और जो प्रियतम वस्तु को कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो किम उत अति तमाम, ये कहते। फिर क्या कहना, उसकी क्या सदगति होगी। वास्तव में इस विषय पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज्ड थे, भगवान की प्रार्थना करते समय जब वत्स हरण किए थे, तो अघासुर की मुक्ति वे देखे। अघासुर को भगवान ने अपनी नित्य लीला में पार्षद बनाया, इसके पहले उसके बहन को पूतना को बनाया, बकासुर को भी बना लिया था। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप तो पूतना के सारे खानदान पर पड़े हुए हैं, मतलब उसको ही सारा दे रहे हैं, तो आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे।
वे ये कहने लगे, येषाम घोष निवासिना मुत देवराते तिनस देव किन्नह राते ती ऐसे कद विश्व फलात फलम तदपरम कुत्रा पेयन मुह्यति चेतो पहले लगा रहे हैं, चेतो विश्व फलात फलम तदपरम कुत्रा पेयन मुह्यति। आपसे बढ़ करके तो फल इस जगत में कुछ नहीं है, आप ही परम सिद्धि हैं, आप ही परम लक्ष्य सबके। तो आप इन घोष निवासियों को क्या देंगे? अपने को तो आप दे दिए पूतना को और शकुला, उस शकुला अपने कुल के साथ पूतना आपको पा गई, आपकी धात्री बनी, आपकी मां बनी, आप इनको क्या देंगे? हम तो ये देख रहे हैं कि आपको जीवन पर्यंत अनंत काल तक इनका ऋणी बनकर रहना पड़ेगा, आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे और आपसे बढ़कर के कुछ है नहीं, और वो तो दे दिया आपने पूतना को भी जो मारने आई थी आपको। और जब धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणा सयास्तोत्कृते, जिनके घर, जिनका धन, जिनका परिवार, जिनका प्राण, जिनका मन, जिनका सब कुछ आपके लिए है, जो आपको दे रहे हैं, उनको आप क्या देंगे? तो हमें तो लगता है कि आपको हमेशा इनका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, तो इनके अधीन रहना पड़ेगा। तो क्या हर्ज हो जाएगा इससे? एक प्रश्न होता है, यदि भगवान ब्रजवासियों के ऋणी रहे, उनके अधीन रहे, तो क्या हर्ज है? लेकिन ब्रह्मा जी अपने पोजीशन से बात कर रहे हैं, वो सारे विश्व नाट्य का सूत्रधार है, जगत का सृष्टि करता है, कारणोदक साई बन करके जगत की सृष्टि करता है, हम सबका पिता है, वह इन ब्रजवासियों के अधीन रहे। तो ब्रह्मा जी को कुछ उटपटांग बात लग रही। इसके पहले उन्होंने कहा था, अहोति धन्या ब्रज गौरमण्य स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा जासाम विभो वत्सतरात्मजात्मना जत्रेप्तयेद्यापिन चालमध्वरः। ओहो, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में धन्य है ब्रज की गौएं और ब्रज की रमणियां, जिनका स्तन्यामृतम आप नित्य आनंद के साथ पीते रहते हैं। मुदा बड़े बड़े यज्ञों से आपकी तृप्ति नहीं हुई, आप उसमें नहीं आते हैं, लेकिन वही आप गौओं का दूध पीने के लिए जोर से दौड़ते हैं। जो कृष्ण को खूंटा में बांधा जाता होगा बछड़े के रूप में, और खोले जाते होंगे तो जाकर कितनी ललक से गौओं का दूध पीते हों, और बाद में गौएं उनको चाटती होंगी बड़े स्नेह से। तो ये सब ब्रह्मा जी को याद है, तो याद आ रही है, तो वे कहते हैं, अहोति धन्या, अति धन्या ब्रज गो रमण्य, ब्रज की गौएं और ब्रज की रमणियां अति धन्य। और अंत में कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम जन्मित्रम परमानंदम, कैसे है, सच ब्रह्म सनातनम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, इस विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बोल रहा है, सत्यलोक में जिसका निवास है, भगवान का डायरेक्ट डिसाइपल, पुत्र और शिष्य, और जितने भी शिव आदि हैं सब इनके अंदर काम करते हैं ब्रह्मा जी के, और वे ब्रह्मा जी इस विश्व में सबसे धन्य किसको कह रहे हैं? ब्रजवासियों। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम, नंद महाराज के ब्रज में रहने वालों का भाग्य है, अति भाग्य है कि जिनका मित्र अपना सखा, अपना बना हुआ पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म है और खेल रहा है, तो धन्य है ये। तो फिर जब पूतना माता की गति पा गई, तो जो लोग श्रद्धा से भगवान को कुछ देते हैं और वो भी प्रिय वस्तु देते हैं, उनके सदगति में क्या संदेह। भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। कोई है संसार में ऐसा बड़ा व्यक्ति जो इस तरह से कहे कि हमको कोई पत्ता पानी दे दे और मैं तृप्त हो जाऊं? कोई है?
लेकिन विश्व का निर्माता परमेश्वर भगवान कहते हैं कि हमको कोई पत्ता देता है, फूल देता है तो मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह क्यों कह रहे हैं कि लोग हमको दें, इसलिए कह रहे हैं। और दे इसलिए नहीं कि भगवान को घटा हुआ है, भगवान चाहते हैं कि हमारे साथ किसी तरह से संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो। वैसे भगवान देने के लिए तैयार हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि यदि किसी को कहा जाए कि मांगो, तो संसार में ऐसे अभिमानी लोग हैं जो मांगना नहीं चाहते, तो हम क्यों मांगेंगे किसी से। तो भगवान ऐसे अभिमानियों के भाव को समझकर बोल रहे हैं, तब हमको दो। वो तो चाह रहे हैं कि चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए किसी तरह से मुझसे संपर्क जोड़ो, लेकिन वो जानते हैं कि वो लेने के लिए कोई नहीं आएगा, बड़े अभिमानी लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं तब हमको दो। जत करोसी जदस्नासी जज होसी ददासी जत तपस्सी कौनते तत्करुषि मुदर्पण। और भगवान तदर्पणम कितना किए हैं, जीवों को कितना दिए हैं। सारा जगत रच करके सारा अनाज, पेट्रोल, सोना, चांदी सब यही रख दिए, बहुत दिए हैं। लेकिन लोग नहीं कहते हैं गीता में कि मैं सब दे रहा हूं। एक आध बार कहे हैं, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम से। तो ऐसे महान व्यक्ति जो सबको सब कुछ दिए हैं, वे कहते हैं कि हमको कोई पत्ता देता है प्रेम से तो मैं स्वीकार करता हूं। इस संसार में कोई है ऐसा व्यक्ति जो स्वीकार कर लेगा पत्ता? कोई आपके घर पर जाए और कहे कि भगवान ने कहा है पत्ता से संतुष्ट हो जाते हैं, आपको हम तुलसी पत्र देते हैं, आप भी भगवान के समान संतुष्ट हो जाइए, तो वो तो व्यक्ति क्रोधित होगा मन में कि क्या हो गया इसको। वो तो आया था कुछ दूसरे पत्ता के लिए, दूसरे पत्र के लिए आया था, तो तुलसी का पत्ता देने लगा। तत्काल पता चल जाएगा कि भगवान में और उस आदमी में कितना अंतर होता है। आदमी लालसा से भरा हुआ है, हमको यह वस्तु मिले वह वस्तु मिले, लेकिन भगवान ऐसे नहीं। वो क्या लालसा होती तो ये पत्ता पुष्प और पानी मांगते, क्या पानी उनको सुलभ नहीं है? भागवत में कहे हैं कि मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, मेरे भय से सूर्य तपता है, तो आपके भय से आपके धाम में पानी नहीं पहुंचा देंगे। इधर कहते हैं कि तो हमको जो पानी देता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो देने के लिए या लेने के लिए कृष्ण के पास आना चाहिए। तो विशेष करके जो देते हैं कृष्ण को, तो फिर भगवान कृष्ण उनके प्रति कितना ऑब्लाइज्ड होंगे, कितना कृतज्ञ होंगे, इसको किम पुनः शब्द से व्यक्त किया जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मारने के लिए आए थे उसको तो माता की गति दिया उन्होंने, तो फिर जो दे रहा है उनको, और वो अभी प्रिय वस्तु इस संसार में क्या है? पुत्र प्रिय है और धन प्रिय है। इन वस्तुओं को जो अर्पण करता है भगवान को, उसमें भी धन बहुत प्रिय है। धन को बाहरी प्राण कहा गया। भागवत के 5वें स्कंध में कहा गया है कि धन बाहरी प्राण है। एक प्राण तो वो है जिसे हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन बाहरी प्राण भी पॉकेट में पड़ा रहता है, उसके बिना नहीं जी सकते। वो प्राण के समान हेल्प करता है इस माने में, लेकिन प्राण के समान वो प्रिय है, इसलिए बही प्राण कहा गया है। कभी कभी तो बही प्राण अंतः प्राण को ले भी लेता है। इसलिए इसका जो इसके प्रति जो प्रियता है रुपया पैसा के प्रति, वही उसका प्राणत्व है, वही प्राणत्व। जड़भरत जी ने वर्णन किया है भवाटवी में, वही प्राण। आप चलिए कहीं यात्रा करनी हो तो आप डॉक्टर से चेक करा लीजिए सांस ठीक से चल रहा है, तो इतना ही चेक करा करके नहीं जाएंगे, कुछ बाहरी प्राण लेना पड़ेगा, चाहे चेक के रूप में लीजिए चाहे नगद लीजिए, बाहरी प्राण लेकर चलेंगे तब, नहीं तो ऐसे कौन गाड़ी पर चढ़ने देगा, कोई चीज नहीं देगा। तो ये पैसा जो है प्राण से भी प्रिय है। तो ऐसे पैसे को जो कृष्ण को दे रहा है तो प्रियतम दे रहा है वास्तव। जो वास्तव में कृष्ण को पैसा देता है वो सब कुछ दे रहा है,
सब कुछ दे रहा है। वास्तव इसमें संदेह नहीं है कि मनी हानि। पैसा बहुत प्रिय है व्यक्ति को, उससे जीवन की सारी आवश्यकताओं को खरीद सकता है, लेकिन ऐसे पैसा को जो भगवान को अर्पित कर रहा है तो वह फिर भगवान की नित्य लीला में जाएगा, इसमें क्या संदेह हो सकता है। भगवान ने अपना स्वभाव प्रकट किया इस लीला में। वो एक एक बात पर ध्यान देते हैं। नहीं सोचना चाहिए भाई मैंने भगवान के लिए इतना किया, लगता है कि वो भी भूल गए, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम भले भूल जाएंगे, कृष्ण नहीं भूलते हैं, बल्कि हमको जो स्मृति आती है उनकी कृपा से आती है। जितने जीव हैं सबके हृदय में हैं और कहते हैं कि मत स्मृति ज्ञान मा पढ़ना। मैं जब स्मृति देता हूं तब स्मृति आती है, तो ऐसा व्यक्ति कैसे भूल जाएगा? कैसे हमारे दिए गए दान को भूल जाएगा? बताइए। कि भगवान हृदय पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ करके भी भगवान हम लोगों से उदासीन नहीं है, यह उनकी विशेषता है। थोड़ा भी कनेक्शन जोड़ने पर वे बहुत गुना देते हैं। वे अपने अनुसार सोचते हैं कि कोई उनको अगर एक मुट्ठी चिवड़ा दे रहा है, जैसे सुदामा जी दिए, तो भगवान ने सोचा कि इसकी जितनी शक्ति है उसके अनुसार तो बहुत दिया है, मैं कुछ भी देकर ऋणी नहीं होऊंगा, क्योंकि इसके पास चिवड़ा नहीं था, यह दूसरे घर से उधार लेकर के आया है। पैंचा हमारे यहाँ कहते हैं। पैंचा का अर्थ होता है बाद में उतना ही लौटा देंगे। कर्ज नहीं होता है, लोन नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, जितनी वस्तु लिए हैं उतना ही लौटा देते हैं। तो उनकी स्त्री कई घरों से मांग लाई थी 3-4 मुट्ठी चिवड़ा। भागवत के टीका में लिखी गई है बात। और ले जाने के लिए द्वारका कोई ऐसा नहीं था कि बैग था बढ़िया, सुदामा जी के पास कोई झोला तक नहीं था, एक फटा पुराना कपड़ा था, उसी में पोटली बांध करके दिया गया। तो बहुत हिसाब से पहुंचाए थे द्वारका। कभी भी फट सकता था, रास्ते में गिर सकता था। तो ले गए थे। तो अपनी जितनी शक्ति थी उसके अनुसार वे कर्जा करके दूसरे से मांग कर ले जा रहे थे। तो भगवान भी जब जितना है उतना दे करके दूसरे का मांग कर देंगे तब न पूरा होगा। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजामि। इसलिए भगवान का मस्तक झुका रहता है, मैं तो भक्तों को कुछ भी नहीं दे रहा, मैं क्या दे सकता है। इसलिए वे उखल में बंध जाते हैं, बंदी होते हैं। बारंबार भगवान इस बात को कहे हैं भागवत में कि मैं तो आपके सुंदर भक्ति से, व्यवहार से, सेवा से ऋणी हूं, तुम ही अपनी सेवाओं से, तुम ही अपने भावों से मुझको ऋण करोगी। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा है, गोपियों से कहा है, कई भक्तों से कहा है इस प्रकार की बात। तो वो दे नहीं सकते हैं उतना, उनको शक्ति नहीं है। लेकिन भक्त के लिए मांग क्या है कि कृष्ण अपने को दे दे, बस सबसे भारी दान हो गए। आत्मद हम पुत्र के रूप में चाहते हैं वो पुत्र बनकर आ जाए, मित्र के रूप में चाहते हैं मित्र बनकर आ जाए, प्रियतम के रूप में आ जाए, बस यही। और भगवान देते हैं अपने को। यह दान करने में भगवान बहुत एक्सपर्ट है। और इसके लिए चाहे कोई उनको हीन कहे, चाहे कुछ भी कहे। दुर्योधन आदि कहते थे भगवान को, ये क्या हो गया है द्वारकाधीश को, उसके रथ पर सारथी का काम कर रहा है। कृष्ण को अपनी इज्जत का कोई ध्यान नहीं। अरे प्रेम करना चाहिए किसी से, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि लोक में निंदा हो। द्वारका में रहता है तो द्वारकाधीश की जय बोला जाता है, सुनते हैं इंद्र आते हैं, शिव आते हैं, इसके चरण में गिरते हैं, और यहाँ आकर के ये तांगा चला रहा है। ये देखे तो वो लोग रोज हंसते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने वही काम करते रहे, वही उनको प्रिय लगता था। प्रेम के बस अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम का बंधन बहुत बड़ा बंधन है, भगवान उसे तोड़ नहीं सकते। ऐसी कथा है कि जब नलकूबर और मणिग्रीव को भगवान ने मुक्त किया
तो वे लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि भगवान बंधे ही रह गए और हम लोग मुक्त हो गए। तो हम लोग खोल देते हैं। देवता थे ही, देवता तो मनुष्यों से कई गुना आगे होते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि हम खोल देते हैं। भगवान ने कहा तुम लोगों में शक्ति नहीं है खोलने की, ये बंद है। तो लोग जाओ, जहां से आए हो जाओ, ये तुम लोग खोल नहीं सकते। जो बांधा है वही खोलेगा तो खुलेगा, नहीं तो दूसरा नहीं खोल सकता। और भगवान बंधे बंधे वहां घूम रहे थे, बेचारा बन करके बच्चा है। जब अपराध कर दिया है, घर में बहुत दिन का रखा हुआ मटका फोड़ा और माखन छीटा, इधर उधर किया, माँ को हैरान किया, गांव में इधर उधर भागा, रस्सी भी बर्बाद किया, क्योंकि जितनी रस्सी जोड़ी जाती थी सब घट गई थी। रस्सियां मिलत नहीं थे गोकुला नगरिया में, रेशम के डोरिया में न मिल ही नहीं रही थी रस्सी, सब जोड़ती थी और उसमें सब विलीन हो जाती थी रस्सी। तो कई कई अपराध हुआ था, केवल मटका फोड़े थे यही बात नहीं थी। उसके बाद भी अगर माँ के बंधन में आ जाते हाथ में तो बांधी नहीं होती। इतना जो परेशान किए, इतना माँ को गोकुल नगर में गांव में इधर उधर जो दौड़ाए पकड़ने में, तो इस पर माता ने और बांध दिया। तो वो जिद में आ गई थी। निर्बंधम शब्द है कि भगवान ने देखा कि माँ मुझे बांधना ही चाहती है, तो वे हार गए और बंधन स्वीकार कर लिए। ये प्रेम का बंधन है। तो इस लीला में भगवान ने दिखाया है कि उनका स्वभाव कृपामय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कि प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यदि यह पूछा जाए कि भगवान किस चीज से बने हैं, यदि वे बने नहीं हैं, लेकिन यह पूछ दे कि भगवान के उस स्वरूप में, देह में क्या चीज है। हम लोगों के देह में तो कुछ माटी है, जल है, आकाश है, अग्नि है, लेकिन भगवान के देह में है क्या? देह मतलब स्वरूप में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल कृपा है, बस, और कुछ नहीं। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, नख से सिख तक केवल कृपा है, केवल दया है वास्तव। और यह बात बिल्कुल सत्य है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कई बार ये बात कही गई है शास्त्रों में कि भगवान कृपामय है, कृपामय है। लेकिन कृपा का अर्थ क्या होता है? कृपा का अर्थ होता है कि किसी के द्वारा कोई अपेक्षा न रख करके जो अनुकूल किया जाता है उसको कृपा कहते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे से कोई प्रतिदान नहीं चाहते। ऐसा नहीं चाहते कि छोटा सा बच्चा है, हमारे लिए पीढ़ा लाएगा, एक गिलास पानी लाएगा, तब मैं उसकी सेवा करूंगी। माँ ऐसा नहीं सोचती है। अपने आप स्नेह उमड़ता रहता है बच्चे के प्रति, तो इसको कृपा कहते हैं, स्नेह कहते हैं। तो भगवान की कृपा इसी तरह से जीवों के प्रति है। वे जानते हैं कि जीव बहुत कमजोर है, मेरे तरफ नहीं बढ़ सकता है, अतः वह बुरे नियत से भी यदि आवे तभी भगवान स्वीकार करते हैं। से अपना बच्चा है, यदि बच्चा किसी कारण से पिता को आकर के लात भी मारे तो पिता उसे अपने गोद में उठा लेता है। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता को कभी कभी मारते हैं, कभी कभी तो घाव भी लग जाता है। इतना छोटे छोटे वो मारते, लेकिन माता पिता कभी भी उसको अपराध के रूप में नहीं लेते, वो स्नेह करते। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भगवान को देने की बात कह रहे हैं। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने जच्छन प्रियतमम किन्नु रक्ता स्तन मातरोजत। धुआं क्यों सुगंधित निकला और पूतना के इतनी सौभाग्यवती हो गई, इसका वर्णन कर रहे हैं। पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितहि अंगम जस्याः समाक्रम्य भगवान पिबतस्तनम जातु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तन क्षीरा किमो गावो नुमातरः। बारंबार सुखदेव गोस्वामी उस दृश्य पर चित्त को ले जा रहे हैं कि भगवान ने किस तरह दूध पिया पूतना का। तो सबसे पहले भगवान के चरण में मन जा रहा है सुखदेव गोस्वामी का
कि पूतना के पेट पर, वक्षस्थल पर वे किस तरह अपने पैर को चिपकाए थे, आक्रम्य दबाए थे उसको। वे लटके थे पूतना के देह पर, और उस समय जिस समय वो गोद में ली थी, उस समय भी भगवान बिल्कुल पूतना के गोद में सट गए थे। भगवान की यही भावना हो रही थी कि ये मेरी मां है। तो ऐसा मत समझिए कि भगवान बुद्धिहीन हो गए थे, ऐसा क्यों भाव कर रहे थे। उनका स्वभाव है, जब वो आई और अपने आंचल के नीचे उसने अपने स्तनों को जो दिया भगवान को, तो भगवान उसी तरह से उसे सट गए जैसे अपने देह से जन्मा हुआ बच्चा अपने मां के गोद में सट जाता है। तो वो पीने लगे, हाथ से पकड़ करके पीने लगे, और ज्यों ही वो भागी त्यों ही अपने पैर को भी लगा दिए कि गिरने न पाए। वो तो पकड़ नहीं रही थी, वो तो अपने वक्षस्थल से निष्कासित करने के लिए, निकालने के लिए जोर लगा रही थी। निकालना चाहती थी। जब नहीं निकलता था तो उस पैर पर और पीठ पर वो मारने लगी जोर से। उसने सोचा कि जब मारूंगी तो वो छोड़ देगा, लेकिन नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, उस स्पिरिट के पास प्राकृत हाथ कैसे जा सकता है। यदि प्रकट रूप से वो मार रही थी लेकिन फिर भी बच्चा नहीं छोड़ा था। इसको समाक्रम्य कहते हैं। सम आक्रम्य, सम्यक रूपेण, आ का अर्थ है पूर्ण रूपेण, क्रम्य। जो पैर भगवान रखते हैं जमीन पर, या बलि महाराज के लिए नापे थे पृथ्वी को, या रासलीला में नाचेंगे जिस पैर से, उस पैर को, चरण कमल को पूतना के देह में जकड़ कर सटाए थे और ओठ से पी रहे थे और बाह से हाथ से पकड़े थे, और सारा शरीर उस तरह से सटा हुआ था। वो दिव्य चिन्मय शरीर, पर ब्रह्म तत्व जो है वो पूतना के देह में सटा हुआ था। इस तरह से भगवान अपिवत स्तनम, उसका स्तन पी रहे थे। कैसा चरण? पद्भ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो चरण कमल भक्तों के हृदय में रहते हैं, दूसरों के हृदय में नहीं हो सकते। इसका एक भाव चक्रवर्ती पाजी करते हैं। दूसरों के हृदय में वो नहीं रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं, और वह भी हृदय में रहते हैं ध्यान द्वारा, न तो साक्षात देव। ऐसा नहीं कि पूतना के देह पर जैसे वो चरण विराज रहे थे वैसा कभी विराजे होंगे किसी भक्त के देह पर, ऐसा नहीं, हृदय में। इसका एक भाव है कि इतना दुर्लभ चरण कमल जो केवल भक्तों के मनो सरोवर में विहार करते रहते हैं, और वो भी केवल ध्यान द्वारा, वही चरण साक्षात भगवान पूतना के देह पर सटाए थे। कभी कभी भक्त विनय करते हैं, प्रभु हमको आपके चरण कमल का दर्शन हो, हमारे सिर पर आप अपना चरण रख दीजिए, ये कीजिए, फिर भी भगवान नहीं करते। और उसके देह पर तो स्वयं सम आक्रम्य, सम्यक रूप से दबा करके स्तन पी रहे थे भक्त के हृदय में। और कैसा? लोक बंदित ही बंद्याभ्याम, जो सबके द्वारा बंदित हैं, सारा जगत जिनकी वंदना करता है, जैसे भगवान शिव या भगवान ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंकादिक आदि, इनकी वंदना सारा विश्व करता है, सब लोग वंदना करते हैं। लेकिन ये लोग भी भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। और एक भाव है कि केवल वंदना भर करते हैं, साक्षात देख करके नहीं, उद्देश्य, एक उद्देश्य करके कि इधर भगवान का चरण कमल है, वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदु, ऐसा कह करके प्रार्थना करते हैं। केवल वंदना करते हैं, उनको दर्शन नहीं मिलता है चरणों का। जो लोक बंदित हैं, परम पावन हैं, दिव्य हैं, उन लोगों को भी भगवान के चरण कमल का दर्शन नहीं होता है, केवल वंदना करते हैं। और बड़े बड़े लोग वंदना करते हैं, उन्हीं चरणों से द्वाभ्याम पदभ्याम समाक्रम्य, जिसके देह को दबाकर भगवान ने स्तन पिया था। तो पूतना के सौभाग्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं यहाँ। अंगम जस्या समाक्रम, जस्या पूतनाया, पूतना के अंग को, जिसके अंग को भगवान ने दबाकर चरण कमलों से और स्तन पिया था। अब इससे अधिक किसी का निकटतम संबंध क्या हो सकता है? बताइए, भगवान का चरण सुलभ है, और किसी भी स्त्री के पास
यदि अपने बच्चे को देने के लिए सबसे बड़ा शरीर में धन है तो वो है उसके छाती का दूध। वह भगवान पी रहे थे, उसमें दूध पी रहे थे। निकटतम संबंध उन्होंने स्थापित किया पूतना के साथ। तो गोद में झूल रहे थे, इस तरह हाथ से दबाए थे, चरण से दबाए थे और ओठों को लगा करके स्तन के पास अवाप जननी गतन। इसीलिए उस जातुधानी ने भी, उस राक्षसी ने भी स्वर्ग प्राप्त किया। भगवान के धाम को स्वर्ग कहा गया है, कई बार भागवत में वर्णन है। और उसी स्वर्ग की विशेषता बता रहे जननी गति, जो जननी का पद है, जो जहां जननी का चलना फिरना रहता है, गति जहां वो रहती है, या गति का अर्थ स्वरूप भी होता है। जननी की गति पर जिस मां ने, जसोदा ने जन्म दिया था, या जननी शब्द पर ध्यान देना चाहिए, जिसने जन्म दिया है भगवान को, उसको जो सुख मिलता है वह सुख भगवान ने दिया पूतना को। और स्वर्ग शब्द इसीलिए दिया गया है, स्वर्गम सुख पदावहम, सुख बहुत है, अनंत अनंत सुख है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में, इसीलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग शब्द देने का एक यहाँ एक कारण है, अति आनंद है, वहां अति आनंद है। तो जो सुख माँ जसोदा को मिलता है, कृष्ण को दूध पिलाकर, खिलाकर, पिलाकर, सहला करके, वह सुख दिया भगवान ने। अब वह नित्य माँ बन गई भगवान की। तो ये अद्भुत स्वभाव है भगवान का। तो प्रकट रूप से भी पूतना के देह को इस तरह से समालिंगित करके, समाक्रमित करके और पिए थे, इसी कारण से उसका देह दिव्य हो गया था, उससे सुगंध निकली थी। और यही कारण है कि भगवान ने इस तरह से उसके देह को भी दिव्य बनाया और उसके आत्मा को अपनी मां बना लिया, धात्री गति दिया। यही कारण है कि उद्धव जी जब विरह में भगवान के होते हैं, तो विरह के समय भगवान की यह लीला उन्हें बार बार बेचैन कर रही थी। तो विदुर जी से रोते हुए इसी वृंदावन में जमुना जी के तट पर कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। कौन ऐसा दयालु है जो स्तनों में कालकूट विष लगाकर मारने आई थी और उसको धात्री गति दिया भगवान ने? ऐसा दयालु कौन है? भगवान के विरह में भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं उद्धव जी। और हमने ऐसा सुना है महात्माओं के मुख से कि सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भक्त बनाने में इस श्लोक का हाथ, इस लीला का हाथ। तो भगवान के सौंदर्य और भगवान के कृपा की गाथा सुनकर सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को तिलांजलि दे दिए और भगवान में आसक्त हो गए। बरहा पीडम नटवर बपु, यह श्लोक और ये श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूट। प्रारंभ में ही भगवान अपनी कृपा को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे भक्तों का मन भगवान के इस कृपा गुण में तृषित हो जाए, ललायित हो जाए, लालच में आ जाए कि ओहो कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने कृपालु हैं, क्यों नहीं हम कृष्ण के हो जाए, हम क्यों नहीं कृष्ण को दें अपना यह मान, अपना तान, वचन और अपना धान, अपना स्वजन, सब कुछ। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए आगे चलकर कहते हैं कि कृष्ण में सुतेक्षणम कुर्वती नाम, कृष्ण मेरा प्राण प्रिय पुत्र है, यह भाव कर रही थी ब्रज की गोपियां, वात्सल्य भाव वाली गोपियां और गौवे। तो न विद्यते तेषां राजन संसारो अज्ञान संभव, उनका संसार नहीं था, वही दिव्य वैकुंठ था। वे सब गृहस्थ थे, उनके उन स्त्रियों के पति थे, पुत्र थे, और पति पुत्र घर सब कुछ था, देह था। तो देह बंधन नहीं कर रहा था, कभी कर ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने भी कहा तावत कारागृहम गृहम तावन मोहं घृणिगडो। तो
वे कहते हैं कि तभी तक ये स्वजन आदि बाधक है, यार घर गृहस्थी बाधक है, जब तक हे कृष्ण जीव आपका नहीं हो जाता है। तो ब्रज के जितनी भी माताएं हैं, उनके साथ जो कुछ भी देह गेह पति और पुत्री, चार जो हैं, यही किसी स्त्री के लिए संसार कहे जाते हैं। इनमें जो आसक्ति है वही संसार है, वही जन्म मृत्यु में किसी जीव को डाल देती है आसक्ति। लेकिन ब्रज की जो माताएं हैं, चाहे गौएं हों या गोपियां हों, वात्सल्य भाववती, जो कृष्ण को अपना पुत्र मान रही हैं, सुतेक्षणम कुर्वती नाम सुखदेव गोस्वामी का शब्द है। तो उनका देह क्या था? क्या देह में उनकी आसक्ति थी, लेकिन देह क्या था? देह के रस को, दूध को भगवान पी रहे थे। क्या वह देह कभी बंधन करने वाला हो सकता है? जिस देह के दूध को कृष्ण पी रहे हैं, तो देह इस तरह से धन्य था। स्तन्यामृतम कृष्ण पीबती, उनके स्तन्य कहते हैं स्तन से निकले हुए पदार्थ को, स्तन्य मतलब दूध को, स्तन से निकले हुए दूध को स्तन्य कहा जाता है। वह अमृत है, दिव्य है, तो उनके देह से अमृत निकलता था, वो दूध, और उसको कृष्ण पी रहे थे। तो देह कैसे बंधन कारक होगा? तो देह इस तरह से सार्थक था। गेहे कृष्ण खेलती, और उनका घर कैसे बाधक हो सकता था? जिस घर में कृष्ण खेलते थे। संसार में तो बहुत मंदिर बनते हैं, लेकिन वहां भगवान पत्थर के रूप में खड़े रहते हैं। कभी खेले हैं, कभी बोले हैं, कभी कीचड़ में लेटे हैं, तो होता नहीं है। लेकिन ब्रज के गोपियों के घर में तो भगवान घूमते हैं, चोरी करते हैं, खाते हैं, तो घर कैसे बंधन कारक हो सकता है? वही घर तो वास्तविक घर है, जीव का वास्तविक, जिसमें भगवान खेलते हैं। और पति जो वही खास भगवान का पिता है। जब वे माताओं का दूध पी रहे थे, कृष्ण बछड़ा बन करके या बालक बन करके, तो उस समय जितने भी पति थे उन माताओं के, उन स्त्रियों के, तो वे सब कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे थे और अपने साथ बैठाते थे, खिलाते थे, सुलाते थे, नहलाते थे। अलग अलग रूप अलग अलग नाम था बच्चों का, लेकिन सब थे कृष्ण। तो ऐसे पति में यदि किसी की स्त्री का प्रेम हो, तो क्या ये बंधन है? जो पति कृष्ण को अपना पुत्र मान रहा है, ये बंधन कैसे हो सकता है? अच्छा, पुत्र के जहां बंधन का सवाल है, तो पुत्र तो स्वयं भगवान। तो ऐसे भगवान में ममता धिक्य हो, लाखों लाख गुना ममता हो, तो यही तो होना चाहिए। इसीलिए ब्रजवासियों के विषय में ब्रह्मा जी का उद्गार, या यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी का उद्गार जो है दिया गया, केवल कृष्ण उनके मन में बसे हुए। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं, पूतना के अंगों को भगवान ने आक्रमित करके पिया, इसलिए वो जननी गति पा गई। तो फिर कृष्ण भुक्त स्तनक क्षीरा किमु गावो नु मातर, बारंबार किम नु कह रहे हैं। फिर भगवान गौओं को और अपनी माताओं को क्या देंगे? उनको क्या पद मिलेगा, क्या होगा? इसका अर्थ है कि दिव्य प्रेम का सुख देंगे। भगवान के पास भी अद्भुत सुख है। किसी को अपना प्रेम दे दे तो उस पुरुषार्थ के आगे चारों पुरुषार्थ तृण के समान। जार आगे तृण तुल्य चार पुरुषार्थ। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देते हैं, वास्तव में बहुत बड़े दानी हैं। देते हैं तो उतना कोई नहीं दे सकता। देने के लिए वे चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, तो रूप गोस्वामी पाद पहचान गए। उनसे जब प्रयागराज में भेंट हुई, और इसके पहले भी, तो पहचान गए। उनको प्रणाम करते समय कहते हैं, कैसे है पहला शब्द? नमो महावदान्याय, यही पहले कहे, हे महादानी आपको प्रणाम है। ये कंगाल सन्यासी क्या दान कर रहा है? एक प्रश्न उठ सकता है ना। भगवान ने कहा होगा कि अरे मैं मधुकरी करके खा रहा हूं और हमको महावदान, एक महाविद्वान कह रहा है, एक मिनिस्टर, एक राजनेता, इतना पढ़ा लिखा और महावदान ने कहा।
भगवान ने कहा क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं महाबदान्य हो गया, महाभिक्षुक, महाभिख मंगा, और इसको महाबदान्य कह रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं नहीं, मैं पहचान रहा हूं, नमो महाबदान्याय। तो क्या मैं महादान कर रहा हूं? कृष्ण प्रेम प्रदाय, आप कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा दान यही है। मैं कृष्ण प्रेम कैसे दे सकता हूं? कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु चौंके, कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं। तो कहते हैं कृष्णाय, आप कृष्ण हो, आप कृष्ण है, मैं पहचान रहा हूं। तो भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण तो सांवले हैं, कृष्ण सांवले, हमको क्यों कृष्ण कह रहे हैं? तो कहते कृष्ण त्वी से, केवल कांति भर आपकी कृष्ण नहीं, अकृष्ण त्वी से, गौरत्वी से, गौरत्वी से, गौरत्वी से, आपकी कांति गौर है लेकिन आप कृष्ण हैं। इस तरह से रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। मैं पहचान गए, भगवान कितना भी छिप करावे लेकिन उन अपने भक्तों से नहीं छिप सकते हैं, वो पहचान लेते हैं। रूप गोस्वामी पाद ने पहली भेंट में भगवान चैतन्य महाप्रभु का पर्दाफाश कर दिया कि आप कृष्ण हैं। भले आप कुछ भी जबरदस्ती कहे कि कृष्ण का दास हूं, लेकिन हम नहीं मान सकते हैं, और कोई भी अभिज्ञ व्यक्ति नहीं मानेगा। जो शुद्धिय, सुंदर बुद्धि वाले होते हैं वो तो पहचान लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण प्रेम का दान करते हैं, वो आए प्रेम का दान करने के लिए। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ब्रजवासियों को नहीं दे पाएंगे, गौओं को नहीं दे पाएंगे। अरे वो इतना देते हैं कि क्या कोई उनको देगा, वो देते हैं तो निहाल कर देते हैं, वो अपना प्रेम देते हैं। क्या माँ यशोदा को उन्होंने कम दिया? अपने को पुत्र बना करके दे दिया है, चाहे बांधो, चाहे थप्पड़ मारो, चाहे कुछ भी करो, खाने को दो, चाहे डहकाओ कुछ भी करो, भगवान तैयार है। बांध दिया तो बांध दिया, भगवान में अपने से खोलने की शक्ति नहीं है। लड़के पास में आ रहे थे और कृष्ण सबके सामने रो रहे थे, ऐसे मुंह लटकाए हुए, तो बलराम जी आए। बलराम जी कहते हैं तुमको मैं बारंबार कहा कि चोरी मत करो, तुमको मैं कई बार कहा। तो उस समय तो हमारी शिकायत करते थे कि ये दाऊ हमसे बैर कर रहा है, तो कई बार कहा कि इस तरह की बदमाशी मत करो, उद्धम मत करो। तो अब अपना कर्म फल भोगो, अब हम क्या करें। और कृष्ण के आंख से आंसू गिर रहा है, वैसा अपराध किया, बंध गया, कोई नहीं खोल रहा है, बड़ा भाई भी इस तरह बोल रहा है, अब क्या करें। तो दूसरे बच्चे तो डरते थे, कहते थे हम क्या करें, हम तो यशोदा जी के दासी के लड़के, हम नहीं खोल सकते। और जो पता चल जाएगा कि ये खोला है तब तो हमको वर्षों तक बांध देगी भाई रानी ने बांधा है तो कौन खोले। फिर बलराम जी कुछ जोर लगाने लगे, अब उनको कृष्ण का बंधन देख करके भगवद आवेश होने लगा, हम खोल देंगे, हम खोल देंगे, जोश आने लगा। तो खोलने का साहस नहीं हो रहा था, लेकिन बात बहुत ऊंची ऊंची बोलने लगे, कौन बांधा है, कौन बांधा है, पता है कृष्ण क्या है। तो माँ यशोदा तो घर का काम कर रही थी, सुन नहीं रही थी, लेकिन जोर जोर से आवाज होने लगी तो बाहर आई, तो कौन बोल रहा है। बलराम जी कहते मैं बोल रहा हूं, कौन बांधा है इसको, तुमको पता है कृष्ण क्या है। तो माँ यशोदा ने कहा अरे तुम क्या हो, कृष्ण क्या है, पता है, पता है, तुम क्या हो। मैं क्या हूं, मैं संकर्षण हूं, मैं शेष नाग हूं, मेरे एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जल जाता है, अभी ब्रज को फूंक दूंगा, खोलो नहीं, अभी फूंक दूंगा। अच्छा, तो माँ हंसने लगी और कही और कृष्ण क्या है, यही नारायण है, यही भगवान विष्णु है, यही जगत का पालन करता है, यह नृसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया, यही रावण का वध किया, यही राम रूप में अवतार लिया था, ये मत्स्य अवतार धारण किया, तुमको पता नहीं है, ये 3 पग में पृथ्वी नापा था, ये इतना बड़ा है। तो माँ ने कहा तो अब क्या कर रहा है, सब हिरण्यकश्यप का वध किया था, अब क्या कर रहा है। तो तुमको पता नहीं है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, कृष्ण ये अवतार थे, अवतार थे। तो माँ ने छड़ी उठाया
और कहा कि सभी अवतार मेरे ही घर में आ रहे हो और दूसरे का घर नहीं है, कोई दूसरे का घर नहीं है क्या अवतार लेने के लिए? मारते मारते ठीक कर देंगे। तो बलराम जी भाग गए। अब क्या करें? और नंद बाबा वहां थे नहीं, वे काम करने के लिए खेत पर गए हुए थे बाहर। अब कौन खोले? तो फिर बलराम जी आए और वो लगे कहने हम क्या करें। लेकिन अब से तुम चेत जाओ, आज से चोरी मत करो, ये मटका मत फोड़ा करो, नहीं तो इस बार तो बांधी ही है, उसके बाद पीटेगी। लेकिन कृष्ण ऐसे रुहासा मुंह किए थे कि लगता था कितनी बड़ी विपत्ति में फंसे। और वास्तव में ये क्या कम विपत्ति है, किसी बच्चे को बांध दिया जाए उखल से या कहीं से और उसको खेलने नहीं दिया जाए, कोई खाने के लिए नहीं ले जा सकता था, साहस नहीं था कि चलो बंधा है तो कोई फिर माखन का लोंदा दे दे कि चलो बंधे बंधे खाते रहो। खाने का अधिकार नहीं था क्योंकि उसने दही बहाया था, माखन छीटा था, इसलिए माँ ने कहा अभी खाने को नहीं दूंगी और खेलने नहीं दूंगी, चलो तुम उद्यम करो। तो यह सौभाग्य माँ को दिया था। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुत। भगवान इस तरह से सुख पूर्वक दूसरे लोगों को नहीं मिल सकते हैं जैसे माँ को मिले हैं, जैसे जसोदा को मिले हैं। तो वे बहुत बड़ा दान करते हैं भगवान। तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ देता है भगवान को, उसके उस दत्त वस्तु को भगवान कई गुना बना करके देखते हैं, ये उनका स्वभाव है। और पयांसी जासम अपिबत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम, जिनके पयांसु, पयांसी, यह पया शब्द नहीं है, पयांसी बहुवचन में है, जिनके दूधों को कृष्ण ने पिया है। बार में कई गौएं हैं इसलिए दूध बहुवचन में है, अथवा ये कहीं गाय के दूध को या माँ के दूध को कई तरह से पीते थे। माँ के गोद में बैठ करके, माँ जसोदा से भिन्न और भी माताओं को कह रहे हैं, यहाँ माँ जसोदा की चर्चा नहीं की जा रही है, जासम शब्द है बहुवचन में। जिनके दूध को कृष्ण ने पिया, कैसा दूध? पुत्र स्नेह स्नुतानी, मेरा पुत्र पी रहा है, पीने वाला है, भूखा है, इस भाव से उन माताओं के स्तन से दूध स्वयं ही स्नेह के कारण चूता रहता था। स्नेह स्नुतानी, स्नेह से दूध चुचवाता रहता था, चूता रहता था। और कृष्ण पीते थे। अलम, अलम कृष्ण के पीने के लिए कहा गया है, और स्नुतानी कहा गया है माताओं के प्रति स्नेह। तो उनको पिलाने की ललक और कृष्ण को पीने की ललक, तो दोनों ओर से संजोग बैठा था। कृष्ण की अति लालसा थी पीने की, पीते रहते थे बारंबार, दिन में सैकड़ों बार पीते थे। बच्चों की राजी होती है और माँ के छाती पर जब चाहे दूध पीने लगते, थोड़ी सी चेष्टा करते हैं तो माँ समझ जाती है कि अच्छा पीना चाहते हैं, तो आंचल से मुख ढक कर पिलाने लगते। तो वो बच्चे के भाव को समझते। तो भगवान स्वयं चेष्टा करते थे, ऐसा नहीं कि माँ जब पिलाने आवे तब पिएंगे। उखल बंधन लीला के शुरू में कहा गया कि भगवान निद्रा से उठ करके जा करके माँ के गोद में चढ़कर पीने लगे, तो पीते थे बहुत ललक से। तो भगवान भी जिनका स्तन पी रहे हैं ललक से, और जिनके स्तन में स्नेह का दूध चल रहा है, उनको भगवान क्या देंगे, उनकी क्या गति होगी बताइए। भगवान तो सदा ऋणी रहेंगे। तो भगवान देव की पुत्र, देवकी का अर्थ जसोदा है, दो नाम था जसोदा का, एक देवकी और जसोदा। तो देवकी के पुत्र भगवान वैसे तो सब कुछ देते हैं, कैवल्य देते हैं और धर्म अर्थ काम सब कुछ देते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण का भजन करते हैं उनको स्वर्ग भेजते हैं। यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्त, स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं तो उनको भगवान स्वर्ग देते हैं। और जो लोग धन चाहते हैं भगवान धन देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को दिए। या काम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं उनको भगवान काम देते हैं। धर्म का अर्थ है स्वर्ग, और काम जैसे करदम जी ने स्त्री चाहा तो भगवान ने स्त्री दिया, या और भी बहुत सुख की सामग्रियां।
और जो मुक्ति चाहते हैं उनको मुक्ति देते हैं, और भगवान के रूप में हैं तो भक्तों को अपना पार्षदत्व देते हैं वैकुंठ में। लेकिन जो कृष्ण को दूध पिला रही हैं बड़े ललक के साथ, स्नेह के साथ, और कृष्ण जिनका दूध पी रहे हैं उनको कृष्ण क्या देंगे? यही देंगे कि नित्य ही दूध पीते रहेंगे। यही सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा सुख उन माताओं को यही देंगे। ये बहुत बड़ा सुख है। इस संसार में भी प्राकृत माताओं में भी देखा जाता है, अपने बच्चे को दूध पिला करके उसे जिस सुख का अनुभव होता है वह एक अद्भुत सुख है। यदि बच्चे को छाती का दूध पिलावे और बच्चा सोने लगे फिर सुला दे तो बच्चे का स्मरण करके भी सुख होता है, और बच्चा पीता है तभी भी सुख होता है। और फिर श्री कृष्ण परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह भगवान जिसके गोद में हो और दूध पी रहे हो उसको कितना सुख प्राप्त होगा। कोई एक ये बातें सब हम लोगों की प्राकृत कल्पना से बाहर है, तो ये भगवान सुख देते हैं। तो तासाम अविरतम कृष्णे कुर्वती नाम सुतेक्षणम सुत ईक्षणम सुत दृष्टि। तो वे गोपियां और वे गौएं कृष्ण में हमेशा सर्वदा अविरतम सुतेक्षणम कुर्वती नाम पुत्र बुद्धि करते थे। कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, भूखा है, गाय चराने गया है, ये करने गया है, वो करने गया है। गाय चराने से पहले की बातें हैं, खास करके जब स्तन पीते थे। अविरतम, और अविरतम शब्द आगे की लीलाओं में भी सूचित कर रहा है कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब इन माताओं का दूध कृष्ण नहीं पिएंगे। इनके लिए वे सदा बच्चे हैं। जैसे राधा रानी के लिए हमेशा किशोर अवस्था के हैं, वैसे गोपियों वात्सल्य भावमयी माताओं के लिए वे हमेशा बच्चा है। और उनका सुतेक्षणम सुत दृष्टि निरंतर रहता है। तो उनका जो उनके लिए संसार संभव ही नहीं। कोई इस कथा को सुनकर कहेगा अरे जैसे दूसरे लोग संसार में आसक्त रहते हैं ऐसे ये भी तो मेरा बेटा, ये तो बहुत आसक्ति है। तो इसी पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनके लिए संसार नहीं है। संसार में जैसे दूसरे लोग अपने पुत्र परिवार आदि में आसक्त रहते हैं, यह वो आसक्ति नहीं है। यह तो मुक्ति से भी बढ़ करके, कोटि कोटि मुक्ति से भी बढ़ करके जीव का स्वरूप है, या भगवान की लीला है। इस जगत में आकर के इसको दिखा रहे, यही जीव का लक्ष्य। तो ये कथा कहकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कट धूमस्य सौरभ्यम अवग्राय ब्रजौक स। जब नंद बाबा और भी गोप आए, या और भी ब्रजवासी जो थे, जब कट का अर्थ होता है 100 लाश, जब 100 जलाया गया पुतना का तो उससे जो धुआं निकला तो उसको आग्राय सब लोग सूंघने लगे। इतनी दिव्य सुगंध थी कि सब लोग सूंघ रहे थे। आग्राय, और उसको सूंघ करके किमिदम, ये क्या है? कुछ दूर से लोग धुआं सूंघ रहे थे और निकट वाले तो आग लगी तो लोग जला करके अब भागे। वो सोचे कि इसके गंध को कौन बर्दाश्त करेगा, वो लोग दूर चले गए। लेकिन जब वो धुआं निकला तो उस धुआं को सब लोग सूंघने लगे और आपस में बात करते हैं कि ये क्या चीज है। कहीं पाताल से बलि महाराज के यज्ञ से धुआं आ रहा है, क्या हो रहा है? चक्रवर्ती बाजी अर्थ करते हैं कहीं से पृथ्वी को फोड़ करके कोई धुआं निकल रहा है। इतना सुगंधित धुआं कैसे निकलेगा? इतनी बृहद मात्रा में ये धुआं कैसे निकलेगा? अरे हम लोग तो अगरबत्ती जलाते हैं तो एक पतली लकीर धुआं निकलती, वो भी डिस्टर्ब करती है आंख को, है ना, आंख में लगती है। कभी कभी बाहर करते हैं, अगरबत्ती बाहर हटाइए रूम से। लेकिन वो तो विशाल 6 कोस में धुआं निकल रहा है, तो सारे ब्रज में भर रहा है, ऊपर जा रहा है, हो रहा है। तो सोचते पाताल से या सुतल लोक आदि से इतनी बृहद मात्रा में कोई अगुरु जलाया गया है तो उससे धुआं निकल रहा है, क्या हो रहा है? किमिदम। पहले तो ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या है, ये पता नहीं है कि उसके देह से धुआं निकल रहा है। तो किसी को भ्रम हुआ कि कहीं चंदन की लकड़ी तो उसमें नहीं डाल दी गई थी कहीं वन से। इस तरह से बेचारे गोप हैं और ये कभी भी ये नहीं अनुमान कर सकते थे कि उसके देह से धुआं निकल रहा है, इतना सुगंधित धुआं। तो आपस में कहते किमिदम कुत एवं, ये क्या है और कहां से आ रहा है, ये निर्णय नहीं कर पाए। कहां से आ रहा है धुआं, कि स्वर्ग से धुआं फैल गया,
देवता लोगों के यहाँ से ऐसी सुगंध होती है, वहां से फैला होगा या पाताल से आ रहा होगा कि कहां से इतना सुगंधित धुआं निकल गया। प्रकट देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है पुतना के देह से, लेकिन उसको वो सुगंधित नहीं मान रहे हैं। तो सुगंध जो सोचते हैं कहीं पाताल से धुआं निकल रहा है, चाहे स्वर्ग से आ रहा है या जो कुछ भी हो, कहीं दूसरी जगह से। इति बदंतो ब्रज में आए, यह कहते हुए ब्रज में आए। बदंतो ब्रज में आया हुई। और सुखदेव गोस्वामी से पूछा जाए क्या वे जान गए कि पुतना के देह कहीं धुआं था, तो सुखदेव जी इस विषय में चुप है, कुछ नहीं कहे। इसका अर्थ है वे लोग अब इसके बाद चर्चा ही नहीं किए। चर्चा चलने लगी अब यह कि एक राक्षसी आई थी, कृष्ण को लेकर के भाग गई थी, बच्चे को लेकर भाग गई थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल बच गया और मर गई। अब कौन धुआं की चर्चा करे और ये करे, और जो केवल बच्चे की चर्चा होने लगी। ते तत्र वर्णितम गोपय पूतना गमनादिकम। नंद बाबा के दल में जो गोप थे उनके प्रति और गोपों ने कहा कि अरे यहाँ पूतना आई थी। तो ये गोप लोग ते तत्र वर्णितम गोपै ही। देखिए प्रश्न उधर हो रहा था कि किमिदम कुतः वही थी, ये क्या है और कहां से आ रहा है। तो वे लोग गए अन्य गोपों के साथ, जो लोग जलाए थे, एक जगह जुट करके, भाई इतनी बड़ी घटना हुई थी पुतना की, तो सब लोग आपस में यही बात कर रहे थे, अरे बाप रे बाप, इस तरह से भागी, ऐसे दांत से, ऐसे ये थे वो थे। चारों तरफ केवल कृष्ण कथा हो रही थी, और जिसमें पूतना गमनादिकम, पूतना के आगमन की कथा ही श्रेष्ठ थी। आदिम का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है और आदि का अर्थ शुरुआत भी होता है। पूतना के आगमन की कथा मुख्य थी। इस तरह से ऐसे आई, पूतना के आगमन की कथा से मतलब है अरे वो इतनी सुंदरी बन करके आई थी, ऐसी स्त्री तो हमने देखा नहीं था। गोपियां भी बात करती थी और गोप भी बात करते थे। और इसके बाद देखते 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 एक राक्षसी के रूप में गिर गई इस ब्रज में। बाद में उन लोगों ने अनुमान कर लिया था कि वही गिरी थी। तब ये लोग कहते पूतना आगमन आदिकम, वहां से चालू की, और श्रुत्वा तन निधनम, और लास्ट में उसका निधन सुने। जब आगमन सुने नंद बाबा, जब आगमन सुने तो बड़े चकित हुए और बड़े डर गए कि ऐसे आई कृष्ण को लेकर भाग गई, बच्चे को लेकर के भाग गई। तो तुरंत उसके निधन का वर्णन किए गोप लोग। नंद बाबा का के हृदय पर बहुत शोक न छा जाए, तो इसलिए वे निधन का वर्णन किए। और इसके साथ ही साथ शिशो स्वस्ति, बच्चे के बिल्कुल बाल बाल बच जाने का वर्णन किया, उसके कल्याण का वर्णन किया। बच्चा को कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से। वैसे उसको पूछ फिराया गया, गाय का गोबर का तिलक किया गया, भगवान की बड़ी कृपा है, नारायण की, बच गया, बिल्कुल बेदाग बच गया, भगवान को धन्यवाद है। नंद बाबा हाथ जोड़कर कहते सब प्रभु की दया है, हमारा बच्चा बच गया, भगवान बहुत दयालु है, ये है वो है। और विस्मित हुए, बहुत विस्मित हुए। नंद स्वपुत्र मादा, इसके बाद उनको व्याकुलता थी, नंद बाबा को कहाँ है बच्चा, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। गए और स्वपुत्रम आदाय, अपने पुत्र को। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इस शब्द को। नंद बाबा अपने पुत्र को गोद में लिए, वो वसुदेव जी के पुत्र ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ भी कृष्ण जन्म लिए थे। तो स्वपुत्रम आदाय प्रेत्य आगतम उदार थी, बड़ा उनका उदार मन हुआ, मन बहुत प्रसन्न हुआ, वे लगे दान देने फिर लोगों को। ये अर्थ है यहाँ। और मूर्धनि उपाघ्राय, यह एक विशेष स्नेह का सूचक। अपने बच्चे को गोद में रख करके उसका सिर सूंघे और सिर सूंघ करके सर्वाधिक आनंद प्राप्त किए। परमम मुदम लेवे हे कुरुद्वह, जैसे आपकी रक्षा हो गई ब्रह्मास्त्र से, तो परीक्षित युधिष्ठिर महाराज आदि आपको गोद में रखकर सिर सूंघ करके सुखी होते थे, उस तरह नंद महाराज बहुत सुखी हुए। ये कथा सुन करके जरूर मन में इच्छा होगी कि हमको भी भगवान के धाम में जननी गति मिले या उनमें प्रेम हो कम से कम। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है उसको भगवान कृष्ण में प्रेम प्राप्त होता है, केवल सुनने मात्र से।
ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। यह जीव, यह मनुष्य मरण धर्मा है, कभी भी मर जाएगा इस संसार में, मर्त्य। लेकिन मर्त्य हो करके भी कोई यदि श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और कहता है, क्या कथा? पूतना मोक्षम, पूतना को किस तरह माता की गति भगवान ने दिया, और कृष्ण से अद्भुतम आर्भकम, अर्भक की लीला को आर्भक कहना, क्योंकि बाल चेष्टा, बाल लीला शुरू में खेलने की, आंख बंद करने की और सब, और पूतना की अद्भुत इसलिए करेंगे, पूतना के विशाल देह पर भी निर्भय बैठे थे और उसको मार दिए, उसका स्तन पिए, अद्भुत लीला है। तो इसको जो सुनता है तो गोविंदे रतिम लभते, गोविंद में, गोकुलेश्वर में जो ब्रज के राजा हैं, गोकुलेंद्र गोविंद, उनमें रति प्राप्त करता है, सहज आसक्ति, सहज प्रेम प्राप्त करता है, जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो यहाँ पर आप लोग सहज समझ गए कि इस कथा के श्रवण की कितनी महिमा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुनने वाले को गोविंद में प्रेम प्राप्त होता है, केवल इसी कथा को। पूतना मोक्षम कृष्ण से और अद्भुतम आर्भकम, अभी तो और बाकी है, एक एक कथा में